जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। नॉट SMA, इट्स EMA, ध्यान रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे कि डेली ये इंडिकेटर हमें 4 से 5 ट्रेड देता है, हालांकि 10 ट्रेड भी देता है। तो 4 से 5 ट्रेड ये इंडिकेटर हमें डेली देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हमें स्टॉप लॉस प्रॉपर और प्रॉपर हमें टारगेट। तो अभी मैं वो भी बताऊंगा कि इस इंडिकेटर को लगाना कैसे है। मैं सेटिंग में जाऊंगा और सेटिंग में इसमें क्या सेट करना है ये भी बताऊंगा। और दूसरी बात ये है, आपको ध्यान रखना है जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं कि इसके रूल नियम शर्तें क्या है, वो भी आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक दो नियम आपको पता होने चाहिए। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक दिन में ये 5 से 10 ट्रेड हमें आराम से दे देती है। 80% एक्यूरेसी के साथ देती है। और ये 80% का मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 8 ट्रेड 100% उसमें आपके सक्सेस होने के चांस हैं। और डेली अगर मैं देखूं एवरेज तो 4 से 5 ट्रेड ये स्ट्रेटजी दे देती है। तो 5 ट्रेड अगर हमें देती है तो आप समझ लीजिए कि 80% की एक्यूरेसी है, तो 40 ट्रेड हमारे डेफिनेट एकदम से एकदम राइट ही होंगे। तो चलिए मैं आपको लिवा चलता हूं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। दोस्तों हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे और आप यहां देखेंगे कि आज लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आप दुनिया का कोई भी चार्ट उठा लीजिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उठाता हूं निफ्टी का। और निफ्टी में मुझे क्या करना है कि सबसे पहले जाना है मुझे डेली कैंडल में, और डेली कैंडल में जाके मुझे क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींचना है दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आज यहां मार्केट चल रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल है रेड कलर का, आपको दिख रहा होगा, ये मेरा, मैं मान लेता हूं कि आज ये मार्केट चल रहा है। तो जो भी इसके प्रीवियस है ओपन, जहां मार्केट ओपन हुआ है, जहां मार्केट क्लोज हुआ है, ये प्रीवियस कैंडल जो हरी आपको दिख रही है, इसके पूरे मार्क कर लेना है, हाई कहां लगाया है, लो कहां लगाया है, ठीक है। तो मैं अब मान के चलता हूं कि आज मार्केट यहां खुला हुआ है, देखिए 100-150 पॉइंट मार्केट नीचे आज खुला हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, जैसे मार्केट नीचे खुला है तो मुझे लेना है प्रीवियस। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा इसके एकदम प्रीवियस, जैसा कि मैं इसके प्रीवियस देखता हूं कि इसके प्रीवियस, ये देखिए मुझे दिख गया कि इसके प्रीवियस, तो इसके जस्ट प्रीवियस मुझे कोई भी दिख जाए, ओपन, लो, क्लोज और हाई, ठीक है, ये चारों में मुझे इंडिकेटर लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जो जो भी ये इंडिकेटर ये लगा रखा हूं, ये लाइन मैंने खींच रखा है, मैं ओपन में खींचा हूं, लो में खींचा हूं, ये सब मैंने खींच लिया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये खींच लेना है, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे, जो मैं आपको इंडिकेटर बताया था। तो सबसे पहले मुझे जाना है यहाँ पे इंडिकेटर पे, और इंडिकेटर पे मुझे यहाँ सर्च करना है EMA, ठीक है, SMA नहीं, EMA, ठीक है। अब मैं यहाँ पे EMA लगा दूंगा, मैं तो लगाया हुआ हूं, तो आपको ये वाला ले लेना है, ऊपर वाला, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाके हम यहाँ सेट कर लेंगे 15, जैसा कि मैं 15 सेट कर रखा हूं। तो 15 सेट करने के बाद मुझे कर देना है ओके, ठीक है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है कि देखिए, अभी तो मैं डेली चार्ट पे क्यों लाया था आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, कि आप प्रीवियस कैंडल को देख के वहां से एक ट्रेड लाइन खींच सके जो कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों हमें बहुत हद तक, हमें टारगेट क्या रहना चाहिए, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ये हमें बता देता है, मार्केट कहां से रिवर्स होगा, ये सब हमें बता देता है। अब हमें जाना है 1 मिनट की कैंडल पे। अब हम यहां से 1 मिनट की कैंडल पे आ गए हैं दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है कि मैं आपको ये स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो आपने इंडिकेटर सेट किया EMA, फिर इसकी सेटिंग में जाके आपने 15 सेट किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ध्यान रखना है, मैं आपको यही बताऊंगा, मैं आपको लाइव मार्केट में ही बता डालूंगा, ठीक है। ये देखिए जैसे कि हमने ट्रेड भी लिया हुआ है। अब मैं ये जो ट्रेड लिया हूं मैं यही बता देता हूं, फिर मैं आपको और भी अदर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। हमने ये ट्रेड क्यों बनाया था दोस्तों, ये देखिए EMA, ये लाइन आ रही है, आपको दिख रही होगी, ये लाइन आ रही है यहां से, EMA ब्लू कलर में दिख रही होगी आपको। अब हमें क्या करना है कि EMA को जैसे ही कोई कैंडल क्रॉस करे और उसके पिछली वाली कैंडल उसे टच भी ना कर रही हो, तो वहां पे हमारी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां EMA को एक बड़ी सी हरी कैंडल ने इसको काटा है, और ये जो है इसके प्रीवियस वाली कैंडल, प्रीवियस कैंडल कौन सी है, ये वाली प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, इसने EMA को नहीं टच किया है। तो यहां हमारी, यहां जैसे ही कैंडल ये क्लोज होगी, यहां हम बना लेंगे एंट्री, और इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो जो है वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। या तो लोवेस्ट स्विंग जो आपको दिख रहा है, लोवेस्ट स्विंग, मान लीजिए कि ये देखिए ये लोवेस्ट स्विंग दिख रहा है, तो या तो मैं कैंडल का लो में स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, या तो मैं लोवेस्ट स्विंग जो दिख रहा है, ये स्विंग दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं इसको मान सकता हूं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, टारगेट हमें लेना है 1/2 का,
ठीक है, यहां मैं लगा सकता हूं। टारगेट हमें लेना है दोस्तों 1:2 का। आपको ध्यान रखना है 1:2 से बिल्कुल भी कम नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर देखिए कुछ अगर प्राइस एक्शन का मूवमेंट करे तो 1:2 से जरूर आप कम टारगेट बना सकते हैं, बट आपको बनाना है 1:2 ही, ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया था। और देखो मेरा यहाँ पे टारगेट सक्सेस हुआ है। मैं आपको और पीछे ले जाके दिखाता हूं, मैं आपको और पीछे लेकर दिखा देता हूं। आपको क्या ये दिख रहा है, आपकी स्ट्रेटजी ये आपको दिख रहा है, ये हरी कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने ईएमए को क्रॉस किया है। अगर आपको ना दिख पा रहा हो तो मैं और इसे बड़ा कर देता हूं। ये देखिए इस कैंडल ने, ये कैंडल रेड कैंडल ने ईएमए को क्रॉस किया है। इसके प्रीवियस वाली कैंडल क्या इसको क्रॉस किया है? बिल्कुल नहीं, टच भी नहीं किया है। तो अगर प्रीवियस कैंडल टच नहीं कर रही है तो हम यहां पे बना सकते हैं। ये देखिए प्रीवियस कैंडल, ये जो रेड ग्रीन कलर में, इसको टच नहीं कर रही है, लेकिन रेड वाली टच कर रही है। तो अब मैं दोस्तों क्या करूंगा कि अब मैं यहां से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूं। अब मेरा जो शॉर्ट पोजीशन बनाने का वो रहेगा, मैं स्टॉप लॉस कहां रखूंगा, ध्यान से अब देखना। मैं यहां पे बनाता हूं शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो मैं ये ले लिया, ये कैंडल जैसे ही क्लोज होती है मैं शॉर्ट पोजीशन बना लेता हूं। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए दोस्तों? मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए या तो कैंडल का लो या तो फिर लोवेस्ट स्विंग। तो लोवेस्ट स्विंग मुझे क्या दिख रहा है, लोवेस्ट ये मुझे एक स्विंग दिख रहा है। और 1:2 का मुझे टारगेट बनाना ही है। तो देखो मैंने 1:2 का टारगेट बना दिया यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि विद इन 3 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर मार्केट ने सीधा टारगेट दिया 1:2 का, ठीक है। चलिए और हम आगे पीछे चलते हैं। क्या आपको यहां नहीं दिख रहा? यहां देखिए ईएमए को हमारी रेड कैंडल ने क्रॉस किया है यहां पे, लेकिन पिछली रेड कैंडल ने उसको टच नहीं किया है। तो अब हमारी यहां पे स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। और स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी तो मैं यहां से फिर से शॉर्ट पोजीशन बना लूंगा। जैसे ही कैंडल क्लोज होता है यहां पे, तो मैंने पोजीशन बनाया। या तो कैंडल का लो स्टॉप लॉस लेना है या तो हाई स्विंग। लोवेस्ट स्विंग क्या दिख रहा है मुझे? ये दिख रहा है। अब देखिए 1:2 का टारगेट मैं यहाँ पे बनाया। अगर मैं 1:2 का टारगेट यहाँ पे बनाता हूं तो मुझे यहां जाके कहीं टारगेट मेरा मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा मैं आपको और पीछे ले चलता हूं। आप जहां भी आपको देखना हो आप वहीं देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं और पीछे लेकर चलता हूं। यहां तो अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है, साइडवेज मार्केट को इग्नोर करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए एक ट्रेड हमने यहां बनाया हुआ था, यहां भी आप देख सकते हैं। पिछली ये हरी कैंडल ने जैसे ही क्रॉस किया था, पिछली कैंडल ने इसको टच नहीं किया था, हमने यहां पोजीशन बना लिया था। लोवेस्ट स्विंग जो हमारा था वो स्टॉप लॉस था और 1:2 का हमारा टारगेट था। 1:2 का अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये आपको 1:18 दिख रहा होगा। तो मैं इसको ऊपर भी लेकर चलता हूं आपको 1:2। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 1:2 हमारा पूरा हो चुका है। अब देखिए ये टारगेट हमारा यहाँ पूरा हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको और दिखाता हूं दोस्तों। आपको क्या करना है ना कि जैसे जैसे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं ना, आपको भी जाके बैक टेस्ट करना है। अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको एक अंदर से विश्वास हो पाएगा, यकीन हो पाएगा कि हाँ मेरे ट्रेड सक्सेस हो रहे हैं, मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं, ये मुझे ग्रीन कैंडल जो दिख रही है, ग्रीन कैंडल ने ईएमए को क्रॉस किया है। तो यही हमारी एंट्री बन जाएगी। और लोवेस्ट स्विंग हमें ये दिख रहा है, तो लोवेस्ट स्विंग हमें यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखिए कितना तेजी से मार्केट ऊपर निकला है, कितना तेजी से मार्केट ऊपर निकला है। यानी कि आप यहां से कितना पॉइंट ले सकते थे? अगर मैं देखूं 124 से, तो स्टॉप लॉस हमारा रहता समथिंग 70 पॉइंट का, यानी कि 140 पॉइंट आप आराम से यहां ले सकते थे, ठीक है। और मैं पीछे दिखाता हूं। देखिए दोस्तों अगर 5 ट्रेड आप ले रहे हैं तो एक ट्रेड गलत भी होगा आपका, लेकिन उससे हमें ना डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि एक ट्रेड अगर आपका गलत हो रहा है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि 2 ट्रेड आपके गलत हो गए, लेकिन 3 ट्रेड तो सही हो रहे हैं। तो 2 मान लीजिए जो आपके गलत हुए थे, तो 2 वो बराबर हो जाएंगे। एक ट्रेड का तो फायदा मिल रहा है ना आपको। और वो जो लेकिन जो स्टॉप लॉस हमारा टच होगा तो वो बहुत ही छोटा टच होगा। अगर मान लीजिए कि एक ट्रेड हमारा गलत हो गया तो मान लो 1 पॉइंट गया, अगर दूसरा ट्रेड हमारा सक्सेस हो पाया तो हमें 2 पॉइंट मिला, यानी कि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं। तो यहां पे अगर 6 ट्रेड हम ले रहे हैं, 3 गलत भी हो जाते हैं, 3 सही होते हैं, फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। जितना हम लॉस करेंगे ना उससे डबल हम प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पे। चलिए मैं और आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों ये जो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा होगा, यहां आपकी एक स्ट्रेटजी, यहां पे आपके टारगेट, ये देखिए यहां आप टारगेट बना सकते हैं। पिछला कैंडल ने इसको टच नहीं किया है तो यहां पे टारगेट बना सकते हैं। और देखिए यहां भी आप टारगेट बना सकते हैं, यहां भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। मैं जहां जहां तीर का निशान लगा रहा हूं आप बिल्कुल देखते जाइए। पिछली कैंडल ने क्रॉस नहीं किया है और
जो भी चाहे तो वो रेड हो चाहे तो ग्रीन हो, जो भी कैंडल क्रॉस कर दे ईएमए को वही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ट्रेड हमारा लग जाएगा। सॉरी, हाँ मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ। लॉन्ग पोजीशन जैसे ही कैंडल क्लोज हुई मैंने बना दिया, और मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले ये स्विंग लो पकड़ना है। तो स्विंग लो ये है मेरा, मुझे टारगेट लेना है 1:2 का। ये देखिए आराम से हमारा टारगेट 1:2 का पूरा हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टारगेट हमारा यहाँ पूरा हो रहा है। कितना तेजी से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है दोस्तों। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे एक ट्रेड हमारा यहाँ गलत हुआ है, ये वाला, ये आप दोस्तों देख पा रहे होंगे। ये इतनी बड़ी कैंडल बना दिया था, तो जो जितनी बड़ी कैंडल बना के, अगर बहुत बड़ी आपको कैंडल दिख रहा है ना कि बहुत बड़ी कैंडल बना के ईएमए को क्रॉस कर रहा है, तो उसको इग्नोर कर देना है। तो आपका जो विनिंग रेट है ना वो 80% से 90% हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपने पहचान लिया ना। जो भी आपका लॉस हो सकता है, मान लीजिए कि 5 ट्रेड आप ले रहे हैं, 4 ट्रेड कंटिन्यू आपके सक्सेस हो चुके हैं। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अब जो मेरा ट्रेड गलत होगा, अब जो ट्रेड मेरा गलत होने वाला है, मान लीजिए कि बहुत बड़ी कैंडल बना दिया है, तो उसको आपको इग्नोर कर देना है पूरी तरह से, ठीक है ना। छोटी कैंडल बना रहा है मतलब 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट भी चलेगा, तो 10 पॉइंट से 40 पॉइंट के अगर रेंज में अगर कोई कैंडल बना रहा है, छोटी आपको दिख रही है, प्रीवियस कैंडलों से छोटी कैंडल दिख रही है, मीडियम दिख रही है, तो आप वहां पे ट्रेड बना सकते हैं। पिछली जो 10-15 हमारी कैंडल है, वो कैंडल है छोटी छोटी 20-20 पॉइंट की, और नेक्स्ट कैंडल सीधा बना दिया कितना 40 पॉइंट का। अब 40 पॉइंट का बना दिया तो आपको पहचान में आना चाहिए ना कि 15-20 कैंडल छोटी बनाया हुआ है, 15-20 पॉइंट की बनाया हुआ है, ये डायरेक्ट 30-40 पॉइंट की बना रहा है, इसका मतलब कुछ गलत होने वाला है। तो वहां जैसे ईएमए क्रॉस करे, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, मैं तीर का निशान लगाया हूं, भारी बड़ी कैंडल बनाया है, अपने प्रीवियस कैंडलों से बड़ी कैंडल बनाया है, तो यहां पे हमें ट्रेड को इग्नोर कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो बड़ी कैंडल होती है, अगर बड़ी कैंडल को आप देख के इग्नोर कर देते हैं, अगर कोई ईएमए को बहुत बड़ी कैंडल काट रही है जो 15-20 कैंडल, पिछली 15-20 कैंडलों से बहुत बड़ी है, तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब दूसरी बात आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि ये देखिए, आपको यहां दिख रहा होगा दोस्तों, यहां एक रेड कैंडल ने ईएमए को क्रॉस किया है, इसकी पिछली कैंडल ने ईएमए को क्रॉस नहीं किया है, इसका मतलब हमारा यहां ट्रेड लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको, ठीक है, ट्रेड लगा के दिखाता हूं। मैं मान लेता हूं कि मैं अब यहां ट्रेड लिया, जब भी मार्केट ये क्या होगा, क्लोज होगा, हाँ मैं बनाता हूं यहां पे शॉर्ट पोजीशन। ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगा यहां, यहां मेरा बन जाएगा शॉर्ट पोजीशन। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि लोवेस्ट स्विंग जो है मेरा, उसको मैं बनाऊंगा टारगेट। मैं स्विंग, लोवेस्ट स्विंग को मैंने टारगेट बनाया। अब मैं 1:2 यहां पे सेट कर दूंगा। तो 1:2 मैं यहां, चलिए ये देखिए सेट कर दिया, ठीक है। 1:2 मैंने सेट कर दिया, और आपको क्या दिख रहा है कि हमारा टारगेट यहां पूरा नहीं हुआ, और मार्केट यहां से सीधा रिवर्स लौटने लगा। मार्केट रिवर्स लौटने लगा। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जैसे ही ग्रीन कैंडल से फिर से ईएमए को क्रॉस कर रहा है, यहां आपको दिख पा रहा होगा कि ईएमए को दोबारा से मार्केट ने ऊपर की ओर क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा था कि बड़े कैंडल को इग्नोर करना है, तो क्या आपको ये बड़ा कैंडल दिख रहा है? ओब्वियसली बड़ा कैंडल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पिछली कैंडलों से बड़ा कैंडल होना चाहिए। लेकिन आपको यहां दिख रहा है कि ग्रीन रेड कैंडल में ऑलरेडी उतनी बड़ी कैंडल बना चुका है, तो क्या अब ये बड़ा कैंडल है? नहीं, ये नॉर्मल कैंडल है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पिछली कैंडलें भी बड़ी बड़ी बना चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने यहां ट्रेड लिया था, जैसे ही हमने देखा कि ईएमए को दोबारा से मार्केट ने ऊपर की ओर क्रॉस करना शुरू कर दिया, हमें निकल जाना है कास्ट टू कास्ट। अगर आप यहां पे जैसे ईएमए को क्रॉस किया दोबारा से मार्केट रेड ग्रीन कैंडल में, तो आप यहां निकल जाएंगे, आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ है, आपका टारगेट भी डन नहीं हुआ है यहां पे इस ट्रेड पे, लेकिन आपका लॉस भी नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि अब यहां से तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के आपको तुरंत लॉन्ग पोजीशन बनाना है, आपको पोजीशन बनाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है, ईएमए को फिर से क्रॉस किया है, तो मैं लॉन्ग पोजीशन यहां पे बना लेता हूं आप लोगों के सामने। जैसे ही मार्केट क्लोज करता है, तैसे ही मैं कैंडल क्लोज होते ही मैंने पोजीशन बना लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों, ये लोवेस्ट स्विंग नहीं रहेगा, ठीक है। अब मेरा ये कैंडल का लो रहेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये कैंडल बड़ा है। तो जो बड़े कैंडल में हम अपना ट्रेड लेते हैं, तो उसमें हमें देखना होता है कि अगर बड़ा कैंडल है तो कैंडल का लो ले लेना है, अगर बहुत छोटा कैंडल है तो फिर हमें लोवेस्ट स्विंग में जाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 1:2 का टारगेट बनाना है। तो 1:2 का मैं आपको टारगेट बना के दिखा देता हूं। ये देखिए 1:2 हमारा यहां हो गया है।
अब आप क्या देख सकते हैं कि पिछला जो ट्रेड था उसमें ना तो हमें कोई टारगेट मिला था, ना तो हमारा लॉस हुआ। हमने कास्ट टू कास्ट निकला और दूसरा ट्रेड हमने जैसे ही लिया 1:2 का हमें टारगेट दे दिया। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो इस तरह, मतलब डेली तो नहीं कहता, लेकिन 1-2 दिन में, 3 दिन में ऐसी कंडीशन आपको मिल सकती है कि मार्केट नीचे जा रहा है, आपने ट्रेड बनाया हुआ है, ईएमए को दोबारा से मार्केट ऊपर की ओर क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में आपको ट्रेड को, फर्स्ट वाले को एग्जिट कर देना है। कास्ट टू कास्ट हो रहा है तो कास्ट टू कास्ट एग्जिट कर देना है। 2-4 पॉइंट का लॉस भी सह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब दूसरा ट्रेड जो है वो 100% विन होने वाला है, सक्सेस होने वाला है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। जितना भी आप मैं दोस्तों बताया हूं, आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। देखिए, आप कहीं भी देखिए यार, कोई भी चार्ट दुनिया को उठा लीजिए, ये देखिए यहां ग्रीन कैंडल ईएमए को क्रॉस किया है, देखिए कितना तेजी से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, यहां बड़ी कैंडल, ये ईएमए को बड़ी कैंडल में नीचे क्रॉस किया, हम ट्रेड नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बड़ा कैंडल है। अब यहां देखिए, क्या यहां हमारा ट्रेड बन रहा है? नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल ईएमए को क्रॉस किया है, लेकिन इसका पिछला कैंडल भी टच है, ईएमए को टच किया है, तो यहां ट्रेड नहीं बनाएंगे, उसका पिछला कैंडल टच नहीं होना चाहिए ईएमए में। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं, ये कंडीशन वहां भी फॉलो हो रही है। मान लीजिए कि यहां आप ऊपर की ओर ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है, आपने यहां ऊपर की ओर ट्रेड बनाया, यहां कोई लॉस नहीं हो रहा दोस्तों। आपको लग रहा होगा ना कि लॉस हुआ है, कोई लॉस नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूं, ये ग्रीन कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, ठीक है, ईएमए को, पिछला कैंडल इसको टच नहीं किया है, तो मैं ये देखिए ट्रेड बना लिया। अब मैं क्या करूंगा कि ऑलरेडी कैंडल बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा कि कैंडल का लो जो है वहां मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 1:2 का मुझे टारगेट लेना ही लेना है। 1:2 का टारगेट मुझे लेना है, तो मैं अब 1:2 यहां पे सेट कर देता हूं। हाँ, 1:2 मैंने सेट कर दिया। ठीक है, 1:2 मैंने सेट कर दिया। अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने रिवर्स हो गया। जैसे ही मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट किया, मार्केट रिवर्स हो गया बिना टारगेट दिए। अब मार्केट रिवर्स हो रहा है। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि मार्केट ने अभी तक स्टॉप लॉस टच नहीं किया। स्टॉप लॉस टच ना करते हुए मार्केट ने ग्रीन रेड कैंडल से ईएमए को क्रॉस कर दिया है। तो आपको स्टॉप लॉस का वेट ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि मार्केट हमने ऊपर की ओर पोजीशन बनाया था। आपको यहां दिख रहा है, मैं और बड़ा कर देता हूं। आपको यहां दिख रहा है कि मार्केट बिना टारगेट दिए रिवर्स हो चुका है। अब जैसे ही मार्केट रिवर्स हो चुका है तो आपको दिख रहा होगा कि रेड कैंडल ने यहां ईएमए को क्रॉस किया है। तो हमें क्या करना है कि ये टारगेट से हमें ले लेना है एग्जिट, और टारगेट से एग्जिट लेते ही कास्ट टू कास्ट या तो 5-6 पॉइंट का हमारा लॉस भी हो सकता है फर्स्ट में, और तुरंत जैसे ही कैंडल क्लोज होता है आपको ले लेना है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन हमें ले लेना है। ये कैंडल का लो जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहां से आप देखेंगे तो यहां बहुत ही अच्छा आपको यहां टारगेट मिल चुका है। ये देखिए, यहां आपको टारगेट मिल चुका है। ठीक है, और यहां आप ये देखिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी हम मान लीजिए ऊपर की ओर पोजीशन बनाते हैं, तो मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो स्टॉप लॉस वो ईएमए को पहले ही क्रॉस करेगा। तो नीचे की ओर ईएमए को क्रॉस कर रहा है, तो हम कास्ट टू कास्ट फर्स्ट वाले को निकाल के नीचे की ओर पोजीशन बना लेना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जाना है तो बैक टेस्ट करना है। और बैक टेस्ट करने के बाद अगर डेली आप 4 से 5 ट्रेड ऐसे ही मिल रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं, फिर आपको क्या करना है कि कम से कम 2-3 महीने का एटलीस्ट आपको बैक टेस्ट कर लेना है। और बैक टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते आपको लाइव जाना है। और लाइव मार्केट में जाके जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग लेना है। मतलब पैसे नहीं लगाना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ट्रेडिंग व्यू में जाके ऐसे मैं पोजीशन बना रहा हूं, तो आपको लाइव मार्केट में ये पोजीशन बनाना है। लाइव मार्केट में पोजीशन बना के आपको कॉपी पेन लेकर लिखना है कि कितने ट्रेड मेरे सक्सेस हो रहे हैं, कितने ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। आपको पॉइंट बाई कैलकुलेट कर लेना है कि आज मैंने कितने पॉइंट गेन किया और आज मैंने कितने पॉइंट लॉस किया। इस हिसाब से दोस्तों आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा कि हाँ, मैं अब ट्रेडिंग कर सकता हूं, मैं अब परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में समझ गया हूं। दोस्तों, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हो 100% सक्सेस नहीं हो सकती है, 100% सक्सेस नहीं हो सकती। हर एक इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो दोस्तों, उनका विनिंग रेट जो होता है वो 60% 70% ही होता है। कुछ स्ट्रेटजी 90% भी होती है। तो 90% कब होती है? जब 2-3-4 कैंडल, 3-4 इंडिकेटर हम मिला के जो स्ट्रेटजी बना देते हैं, वो स्ट्रेटजी 80-90% विन हो सकती है। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 90% या 100% ही है दोस्तों, 70 से 80%, 80% एक्यूरेसी आराम से है इसकी। मैंने पिछले 5-6 महीने का इसका बहुत ही अच्छे से बैक टेस्ट किया है। और पिछले 5-6 महीने का बैक टेस्ट करने के बाद मैंने 15 से 20 दिन, 1 मंथ मैंने इसको लाइव मार्केट में ट्रेड किया है। जब भी मुझे टाइम मिला है, मैं इसी स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखा है। तो मुझे वहां से यकीन हुआ है कि इसकी विनिंग रेट जो है 80% है। तब मैं
आपके सामने ये स्ट्रेटजी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का चैनल भी है, मेरा लिंक है, तो उसमें जाके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। जब भी मैं कोई नई स्ट्रेटजी टेस्ट करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे यकीन हो जाता है कि 100% विनिंग चांस दे रहा है या कोई भी स्ट्रेटजी कभी भी ट्रेड बन रहा है, तो मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए उसमें वीडियो में टेलीग्राम चैनल में डालता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक।